मतलब एक स्पोर्ट्स का मैच है और उसको लेके दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है। एक स्पोर्ट्स मैच है और तुम सोचो कि कितनी चीजें कहां तक चली गई होंगी कि दोनों के प्राइम मिनिस्टर उस चीज पे कमेंट कर रहे हैं। आप सोच के पता नहीं फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, कुछ हो गया होगा, बहुत गंदा कांड कुछ हो गया होगा, बहुत दुनिया हिल गई होगी, इतनी बड़ी खबर होगी। आप सोच रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल वाले कुछ बड़ी चीज होगी। दिस इज एसेस, ये एसेस क्रिकेट है। दिस इज एसेस क्रिकेट ब्रो। यहां पे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, भाई दोनों कमेंट बोल रहे हैं। एक ऋषि सुनक बोल रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, ये तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं है, ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता, ऐसे क्रिकेट नहीं जीता जाता। तो एंथनी एल्बनीज बोलता है कि शायद ऋषि सुनक को स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया होगा कि भाई अपनी क्रीज नहीं छोड़नी। मैंने तो बचपन से यही सीखा है और मुझे यही सिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो रूल से खेल रही है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है गड़बड़। समझ रहे तुम? एक एलेक्स गेरी का थ्रो एक बेस्टो की विकेट और इतना बड़ा हंगामा। मतलब पूरा क्रिकेट वर्ल्ड को लिटरली इस सागा ने ना लिटरली डिवाइड करके दो हिस्सों में बिल्कुल फाड़ के रख दिया क्रिकेट वर्ल्ड को। कोई रूल्स की दुहाई दे रहा है कोई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की दुहाई दे रहा है। तो मतलब एक रन आउट हुआ, एक रन आउट के किसी ने इतना कुछ कर दिया। और ये हुआ कि पहले जल्दी से ये रिकैप करते हैं। देखो बेस्टो बैटिंग कर रहा था, बेस्टो ने बॉल प्ले की, मिस की, कीपर एलेक्स केरी ऑस्ट्रेलिया कीपर ने बॉल गैदर कर ली, ठीक है। तो बेस्टो फिर क्रीज में वापस आया, उसने थोड़ा सा स्क्रैच किया अपने पैर से क्रीज को एंड ही वाज लाइक ठीक है, वो निकल गया फिर क्रीज से बाहर कि ओवर हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, बॉल होगी, बॉल इनटू द प्ले होगी, सब कुछ हो गया, मैं चलता हूं। फिर एलेक्स केरी ने उसी टाइम बॉल थ्रो कर दी थी बिकॉज वो बेस्टो क्रीज से पैर स्क्रैच करके निकल गया था एंड देयर यू गो, क्रीज से बाहर था, विकेट स्टंप पे हिट की, अंपायर ने आउट दे दिया। आप बोल सकते हो कि बेस्टो तो क्रीज पे स्क्रैच बैक किया था। लोग बोल रहे हैं कि डोंट लीव योर क्रीज, डोंट लीव योर क्रीज, बहुत सिंपल है, रूल है, अच्छी बात है, रूल है और क्रीज में रहना है तुम्हें। लेकिन वो बंदा क्रीज में वापस आया था, बेस्टो केम बैक टू क्रीज, स्क्रैच किया उसने पैर, फिर वो गया कि ओवर खत्म हो गया, व्हाट्स इट दैट यू गो, बॉल हो चुकी है, कीपर ने गैदर कर ली, मैं क्रीज में टैप कर लिया, वापस अब चलता हूं। सो इट्स लाइक कोई टाइमर है क्या? कोई बोल रहे बॉल डेड नहीं हुई थी तो कोई टाइमर है, जैसे डीआरएस का टाइम होता है 15 सेकंड का, डीआरएस का टाइमर होता है ना कि 15 सेकंड में रिव्यू ले लिया वरना टाइम खत्म, टाइम कोलैप्स, टाइम लैप्स। तो इसमें कोई टाइमर है कि कब तक बॉल इनटू द प्ले, कब डेड है। कीपर ने बॉल गैदर कर ली, बेस्टो क्रीज पे पैर स्क्रैच करके निकल गया, आया वापस क्रीज में। वो ऐसा नहीं क्यों बोल रहे हैं कि बॉल, लोग बोल रहे हैं कि डोंट लीव योर क्रीज, भाई वो क्रीज में वापस आया, उसने स्क्रैच की क्रीज, फिर गया वो। तो कोई टाइमर है कि बॉल इनटू द प्ले है, डेड है, उसकी कोई सीमा है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, कुछ तो वक्त होगा ना, या तो आईसीसी बोर्ड डिसाइड कर ले। तो मतलब इट्स लाइक कि क्रिकेट जितनी सिंपल दिखती है ना बॉस, उतनी सिंपल है नहीं, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही भाई। इंग्लैंड की मीडिया ने लिटरली मां बहन एक कर दी। स्टुअर्ट ब्रॉड जैसा बंदा खुद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का झंडा लेके फ्लैग बेरर बना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड है जो 2013 की एसेज में क्या किया था मेरे भाई। स्टुअर्ट ब्रॉड, एस्टन एगार की बॉलिंग थी, एक मोटा बैट लगा था आउटसाइड एज स्टुअर्ट ब्रॉड का। माइकल क्लार्क पहली स्लिप पे कैप्टन और फील्डर था, माइकल क्लार्क ने कैच लिया। ऑस्ट्रेलिया कुडंट बिलीव कि भाई अंपायर ने तो गलती की है कि स्टुअर्ट ब्रॉड इतना मोटा एज लगने के बाद भी वॉक नहीं किया। और मैच के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड जो आज 10 साल बाद 2023 में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का झंडा लेके घूम रहा है ना, 2013 में स्टुअर्ट ब्रॉड ने मैच के बाद क्या बोला था कि देखो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट गुड बैड ये कोई याद नहीं रखता, ये स्टुअर्ट ब्रॉड के शब्द है कि जो ऐसे जीतता है ना, विनर होता है ना, वही हिस्ट्री में याद रखा जाता है, विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स। और हम एक ऐसी टीम है इंग्लैंड की 2013 में जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसने बोला था, इंसिडेंट हुआ, हम उसने बोला था हम एक ऐसी टीम है कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल डिफिकल्ट टीम है, हमारी मोटिवेशन बिल्कुल हाई है, हम मैच जीतना चाहते हैं, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स, वी आर डिफिकल्ट ओपोनेंट टू प्ले अगेंस्ट। समझ रहे हो? तो ये बंदा जो 2013 में मोटा एज लग के भी, कैच होके भी बेशर्मी से वापस नहीं गया पवेलियन, ये बंदा आज कैसे भाई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का फ्लैग बेरर क्यों बन गया? तो वही मैं तो बताऊं बिल्कुल सिंपल है, इस टीम की फेवर में डिसीजन जाता है ना, जो ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जिस टीम के फेवर में डिसीजन जा रहा है ना, वो तो फिर झंडा उठाएगी कि देखो यार क्रिकेट रूल बुक है, वो बुक लेके तुम्हें आ जाएगी, ये देखो रूल बुक के हिसाब से क्या हमने कुछ गलत नहीं किया, जिसके फेवर में डिसीजन जा रहा है वो रूल बुक दिखा देगी तुम्हें। और जिस टीम के कंट्रोवर्शियल डिसीजन अगेंस्ट जा रहे हैं ना, वो टीम फिर स्पिरिट क्रिकेट का झंडा उठा लेगी, देखो यार ये स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट नहीं। समझ रहे? तो बहुत कन्वीनियंट है, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की दुहाई दे रहा है, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई रूल ऑफ क्रिकेट की दुहाई दे रहा है। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं एलेक्स केरी को बिल्कुल ही नहीं बोल रहा, एलेक्स केरी निकलते नहीं किया भाई, रूल है। और जो क्रिकेट के रूल के हिसाब से खेलना ही तो सबसे बड़ी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है। मैन क्रिकेट क्या है? क्रिकेट का रूल है,
ये जो रन आउट हुआ है एलेक्स कैरी वाले, क्रिकेट का रूल है। कोई बंदा क्रिकेट का रूल फॉलो करके खेल रहा है तो वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कैसे हो गया, मेरे समझ से बाहर। क्रिकेट के लॉ के हिसाब से खेलना ही तो असली स्पिरिट है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने तो स्पिरिट दिखाई, अश्विन ने तो फिर स्पिरिट दिखाई थी। अगर तुम्हें इतना खराब लग रहा है कि ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, तो भाई जो तुम लॉ मेकर हो तो तुम फिर ऐसे रूल को हटा क्यों नहीं देते? फिर तुम्हें लग रहा है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इतनी, क्रिकेट को इतना गंदा कर रहा है, ये क्रिकेट को इतना डाइल्यूट कर रहा है, तो हटा दो ना इस चीज को। क्यों लेकर रखे हो इस चीज को? हटा दो, रूल बुक एडिट कर लो, आईसीसी की मीटिंग बुला लो। एमसीसी मेरीबोर्न क्रिकेट काउंसिल जो है, मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसने ख्वाजा को मां बहन की चीटर, सबको चीटर बोल रहा, गाली गलौज हो रहा, सब। तो व्हाट्स द पॉइंट ब्रो? अगर तुम इतना ही बुरा लग रहा है, और बुरा क्यों लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है कि तुम्हारी अगेंस्ट डिसीजन गया। 2 दिन पहले यही हरकतें बेस्ट हो ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कर रहा था, खुद बेस्ट अंडरा मार के ट्राई कर रहा था कि रन आउट हो जाए। लेबुशन के अगेंस्ट ये चीज हुई है, सब ने किया हुआ है, ऐसे कांड सब ने किए हुए हैं यार। और मैकुलम बोल रहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कभी बियर, आई वांट बी हैविंग बियर विद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एनी टाइम सून। अरे वो गिव अ डैम अबाउट इट। लुक एट पैट कमिंस, भाई उसने पूरी इज्जत से, आई रिस्पेक्ट पैट कमिंस, क्या बॉलर हो, क्या लीडर है। इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया में लीडर मैन्युफैक्चर, इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया में कोई फैक्ट्री है जहां से लीडर निकलते हैं भाई। मार्क टेलर, मार्क वो, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ का कांड हो गया, देरी को पैट कमिंस, भाई क्या लीडर है। आई एम जेलस बीइंग एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, आई एम अ वेरी इंडियन क्रिकेट टीम फैन, आई एम वेरी जेलस कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस जैसा लीडर है। क्या प्लेयर है, क्या लीडरशिप है। पहला मैच बैटिंग से जिता दिया, दूसरा मैच बॉलिंग से जिता दिया, और लुक एट द वे ही डिफेंडेड हिज टीम। इट्स नॉट इजी। आप घर से बाहर हो, आप एक ऐसे कंट्री में जहां लिटरली तुम्हें पता है स्काई स्पोर्ट्स से लेके, बीबीसी से लेके, बीटी स्पोर्ट्स से लेके, मेल स्पोर्ट्स से लेके, सन से लेके, पायरिस मॉर्गन, पानी पी के कोसर, तुम्हें पता है सब कुछ कुत्ते की तरह मार पीछे पड़ा है। लेकिन ऑजी है ना, डू दे गिव अ शिट अबाउट इट? डू पैट कमिंस गिव अ शिट अबाउट इट कि मैकुलम क्या बोल रहा है, मैं किसके साथ बियर लूंगा? अरे बियर की बोतल पीछे ले ले। पैट कमिंस विल बी लाइक, ऑजी ऑस्ट्रेलिया विल बी लाइक कि भाई तू बियर की बोतल हमारे साथ क्यों पी रहा है? उसको पीछे डाल ले, घूम ले और निकल जा, निकल चल चल। क्रिकेट पे फोकस कर, बहन जो 2-0 डाउन है, क्रिकेट पे फोकस कर, क्रिकेट पे फोकस कर। सो इट्स लाइक बस मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया को फर्क पड़ रहा है इस बकचोदी का। और मैकुलम जैसा आदमी मतलब पता नहीं कहां से एकदम से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तुम वो बन गए हो, नगीने एकदम आइडल बन गए हो। जेफरी वाइकट पता क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को तो पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को पब्लिक अपॉलॉजी की लेटर लिख के भाई बकायदा, वो तो ना कि लिखित अपॉलॉजी करो वरना भाई मानहानि का केस ठोक दूंगा मैं लिटरली। अरे भाई जेफरी वाइकट भाई क्या हो गया भाई तुम्हें? और यही जेफरी वाइकट 2013 में जब वो स्टुअर्ट ब्रॉड वाला इंसिडेंट हुआ था, आउट होने के बाद भी स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं गया था बिकॉज अंपायर ने गलती कर दी, अंपायर ने लगा नॉट आउट है। तो उस इंसिडेंट पे जेफरी वाइकट ने पता क्या बोला था कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। स्टुअर्ट ब्रॉड का पूरा हक है, स्टुअर्ट ब्रॉड का पूरा हक है कि वो अंपायर के ऊपर छोड़ रहा है कि अंपायर डिसीजन लेगा वही सर मान्य है। तो भाई यहीं भी तो अंपायर ने डिसीजन लिया, यहां भी तो अंपायर ने आउट दिया। कोई एलेक्स कैरी ने धक्के मार के बेस्टो को, पैट कमिंस ने धक्के मार के पवेलियन नहीं छोड़ा कि चल भाई चल निकल, ऐसा नहीं किया। अंपायर के डिसीजन, यहां भी अंपायर का डिसीजन आया तो तुम्हारे फेवर में वो चीज चली गई, तो वो अंपायर की रिस्पेक्ट करो, अपने सब चीज कुछ गलत नहीं है। यहां भी तो अंपायर का वही है ना कि मतलब, और ये कौन लोग हैं, ये कोई ट्विटर ट्रोल नहीं बोल रहा मैं, ये वीडियो इसलिए नहीं भौंक रहा तुम्हारा आगे आके कि ट्विटर ट्रोल है, उस ए बी ने फलाने ने डिबकाने ने ट्विटर पे लिखते हैं, मैं ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेन स्टोक्स की, मैं बात कर रहा हूं पैट कमिंस की रिएक्शन की, मैं बात कर रहा हूं दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर की रिएक्शन की, मैं बात कर रहा हूं जेफरी वाइकट जैसे बड़े लेजेंड ऑफ द गेम की, मैं बात कर रहा हूं मैकुलम जैसे बड़े प्लेयर ऑफ द गेम की। मैं इन लोगों की मानसिकता बता रहा हूं तुम्हें, इन लोगों का दोगलापन बता रहा हूं तुम्हें। ट्विटर नॉर्मल, मैं अपनी तुम्हारी तो बात नहीं कर रहा बिकॉज हमारा ओपिनियन लाखों लोग हैं, फिर तो क्या कितना कोई कर लेगा। पायरिस मॉर्गन जैसा आदमी भाई वो लिटरली पानी पी के चैलेंज दे रहा ऑस्ट्रेलिया को कि भाई आओ मेरे शो पे आओ डिफेंड करो ऑस्ट्रेलिया, तुम चीटर हो, ये हो वो हो, किसी में है मत। पायरिस मॉर्गन खुला चैलेंज दे रहा पानी पी के। भाई उसने 2 दिन में लिटरली 50 ट्वीट कर दिए इस इंसिडेंट पे। आओ भाई आओ, है मत मेरे, क्यों आएगा तुम्हारे चैनल पे? क्या तुम्हारे चैनल क्या अल्टीमेट है क्या? सन ने द सन करके कौन सी अखबार है न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, जो फुटबॉल की भी बहुत कुछ भी रिलायबिलिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो छाप रहे हैं कि चीटर है, तुम इस तरीके से जीतना चाहते हो, ये करना चाहते हो। बैन स्टोक्स जैसा बंदा बोल रहा है कि मतलब हमारे साथ इंसिडेंट हुआ होता, मैं तो अपील विड्रॉल कर लेता, दिस इज नॉट द वे आई वांट माय टीम टू विन। तो भाई फिर 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल में बैन स्टोक्स इसी लॉर्ड्स में क्या हो गया था मेरे भाई? क्यों तुमने अपील विड्रॉल नहीं की? क्यों तुमने उस टाइम नहीं बोला कि मेरे बैट से डिफ्लेक्शन होकर चौका चला गया, प्लीज इस बॉल को डेड कर दो, प्लीज मुझे 4 रन माइनस कर दो, हमें ऐसे 4 रन नहीं चाहिए।
हमें ऐसा वर्ल्ड कप नहीं चाहिए। बोला तुमने मरी एरास्मस और कौन था दूसरा अंपायर वो कुमार धर्मसेना, तुमने बोला उनको कि नहीं 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 ये 4 रन माइनस कर दो, मैं वर्ल्ड कप हारना पसंद। हाथ खड़े तो ठीक है यार, तो मतलब तुम फिर दूसरे को मत मॉरली, इंग्लैंड तुम मत किसी को मॉरली लेक्चर दो प्लीज यार। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, नोबडी गिव अ शिट यार, नोबडी गिव अ शिट। तुम अपना ही फूल बना रहे हो। प्लीज इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश क्रिकेट एंड इंग्लिश मीडिया नीड टू शट द हेल अप, यू नीड टू शट द हेल अप, यस शट द हेल अप। भैंस क्रिकेट पे फोकस करो, भैंस क्रिकेट पे फोकस करो। तुम 2-0 डाउन हो गए हो और लास्ट के 3 ऐसे तुम हारे हो, मतलब पिछली वाली घर में थी 19 वाली, वो भी तुम 2-2 से टाई किए हो, यानी कि आप उससे पिछले वाले ऐसे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास थी, यानी कि पिछले 3 ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पास ही हैं। तुम ऑस्ट्रेलिया से ऐसे रीगेन नहीं कर पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ऐसे रिटेन कर रही है बार बार। और 2010-11 का मैं हटा दूं, जो इंग्लैंड लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया में जीता था, तो मैं 20 साल का अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे देखूं ना, वहां तो इज्जत उतर रही है मेरे भाई, वहां तुम्हारी इज्जत उतर रही है। वहां तुम 3-0, 4-0, 5-0, वहां तुम्हें बिल्कुल खाली होके आ रहे हो, और फिर घर में तुम्हारे ये हाल है। बेसबॉल एंटरटेनमेंट, अरे क्या है मेरे भाई? अगर लोगों को इतनी एंटरटेनमेंट दिखनी है ना, तो वो जाके विटालिटी ब्लास्ट देख लेंगे इंग्लैंड में, वो जाके दी 100 होगा अगले महीने अगस्त में, वो देख लेंगे भाई। इंग्लैंड के लोग ऐसे लोग हैं ना, जो 5 दिन का टिकट लेके बैठे होते हैं, 5वें दिन के तीसरे सेशन का भी टिकट उनके पास होता है, वहां भी तुम्हें पूरा स्टेडियम हाउसफुल नहीं मिलेगा। डू यू थिंक दे रियली केयर कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम पूरा कोई चेक स्ट्राइक रेट से खेलने वाली टीम को बैटिंग नहीं। अगर तुम इंग्लैंड हो तो मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम पूरे दिन में 200 रन बनाओ 90 ओवर खेल के। तुम लिटरली 5 ओवर तक का रन मत बनाओ, छोड़ो पैट कमिंस की गेंद, हेजलवुड की स्टार की गेंद, लीव इट। ये जो इंग्लैंड की ऑडियंस है ना, ये तुम्हारे लिए फिर भी ताली बजाएगी। तुम 10 ओवर बाद भी एक सिंगल लोगे ना, ये इंग्लैंड की ऑडियंस तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। 5 दिन का टिकट लेके बैठी होती है। डू यू थिंक दे आर फुल? डू यू थिंक दे डिजर्व दिस? तुम ये बोलते रहो एंटरटेनमेंट, थ्रिल, क्या थ्रिल यार? जिसको ज्यादा थ्रिल की चूल है ना, वो जाके विटालिटी ब्लास्ट देख लेगा, वो जाके भैंचो आईपीएल देख लेगा, वो टेस्ट क्रिकेट देखना, पर टीवी सेट ऑन करने नहीं आएगा। So it's like my way or highway approach. You gotta think about it. और तुम बहुत प्रेशर में हो। घर में तुम अगर ऐसे हार रहे हो ना, तो तुम देख रहे हो दोनों पीएम के रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो तुम चीजें कितनी रिएक्शनरी हो रही है। और ऐसे इंग्लैंड क्रिकेट के लिए ऐसे बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई। तुम 10 इंग्लैंड के लोगों को गली मोहल्ले में जाके पूछोगे ना, जो क्रिकेट देखते होंगे, कि क्या प्रेफर करोगे, वर्ल्ड कप या ऐसे? 10 में से 9 बोलेंगे भाई ऐसे चाहिए, वर्ल्ड कप क्या, वर्ल्ड कप आएगा जब देखा जाएगा, समझ रहे तुम? तो तुम फिर ऐसे हार रहे हो, तो बेसबॉल पिछवाड़े में डालो और चले जाओ घर वापस, फिर कुछ नहीं। मतलब क्रिकेट पे फोकस करो भाई, क्रिकेट पे, बॉलिंग पे फोकस करो। क्रिकेट में कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना है उस चीज पे फोकस करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एंडरसन तुम्हारा बहन पहले मैच फ्लैट ट्रैक थी, मान लिया तुम्हारा भाई, दूसरे मैच में ग्रीन ट्रैक थी, ओवरकास्ट कंडीशन थे, मॉर्निंग सेशन था, नई गेंद थी, क्या उखाड़ लिया तुमने? क्या उखाड़ लिया? पूरे मैच में 1 विकेट लेके घूम रहे हो तुम यार। कुछ नहीं, 130 से ऊपर तो कोई बॉल ही नहीं फेंक रहा तुम्हारी। जॉश टंग था वो 134 फेंका, तुम्हारे पास बॉलर नहीं है जो 140 छू रहा मेरे भाई। तुम्हारा बॉलिंग अटैक की तरफ वनडे में स्लो रहा है। तुम ग्रीन ट्रैक पे ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस जीत के बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को 409 बनाने दे रहे हो, तो तुम फिर मैच जीतोगे? ये ऐसे करने से मैच नहीं जीतोगे, तुम्हें ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। और मैं तुम बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की मोटिवेशन इस इंसिडेंट के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? आप एक फॉरेन कंट्री में हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर से लेके एक्स प्लेयर से लेके लेजेंड से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके हर कोई तुम्हें दनादन दे रहा है, तो तुम बोलोगे बेटा ग्राउंड पे होगा सारा हिसाब। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया हो, तुम अभी ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोच लो ना, इट्स लाइक तुम ऑस्ट्रेलिया, तुम इससे ज्यादा यूनाइटेड पिछले 2 साल में थे ही नहीं जितना यूनाइटेड तुम अब हो गए हो। यू आर फकिंग यूनाइटेड। फिर वो मोटिवेशन एनर्जी परफॉर्मेंस में जो ट्रांसफर करेगी ना, मैं तो बता रहा हूं इंग्लैंड वालों, भौंकना बंद करो, गेम पे फोकस करो बहनचोद, गेम पे फोकस करो। क्रिकेट में तुम्हें क्रिकेट बाई यार्ड में खेल के जितना है, ऑस्ट्रेलिया को बाई यार्ड में हरा के कुछ होगा, वरना ऐसे खत्म छुट्टी, एक और ऐसे ह्यूमिलेशन, वो भी घर में। सो फोकस ऑन क्रिकेट, फोकस ऑन क्रिकेट।